हेलो एवरीवन, दिस इज सुमंगल सक्करवार एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश वे एकेडमी। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वर्ब। वर्ब क्या होती है, वर्ब के एग्जाम्पल्स और किस तरह से वर्ब को यूज़ किया जाता है, इस सब को आज पढ़ने वाले हैं। लेकिन इससे पहले कि हम आज के वीडियो में आगे बढ़ें, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको टाइम पर इसी तरह के वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाया करें। तो आज का टॉपिक है वर्ब, द एक्शन वर्ड। देखिए, व्हाट इज अ वर्ब? A verb is a word that expresses an action, accurate occurrence or state of being। वर्ब क्या होती है? जो एक्शन को एक्सप्रेस करती है। अक्रेंस कोई चीज घटित होती है उसको एक्सप्रेस करती है, और स्टेट ऑफ बीइंग कुछ होने की स्थिति को एक्सप्रेस करती है। एग्जाम्पल देखेंगे, रन, ईट, स्लीप, इज, आर, हैव। रन यानी कि दौड़ना, ईट यानी कि खाना, स्लीप यानी कि सोना, इज है, इज आर का मतलब होना होता है, हैव माने कोई चीज अपने पास होना होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। मेन एंड हेल्पिंग वर्ब। मेन और हेल्पिंग वर्ब में क्या है अंतर? देखिए, मेन वर्ब शोज द मेन एक्शन। मेन एक्शन को दिखाती है, मुख्य रूप से जो काम हो रहा है उसे दिखाती है, उसे कहते हैं मेन एक्शन। एग्जाम्पल देखेंगे, ही रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ता है। यहाँ पर रन्स जो है मेन एक्शन है। आगे देखेंगे हेल्पिंग वर्ब को, सपोर्ट्स द मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या करती है? सपोर्ट करती है मेन वर्ब को, या फिर हम कह सकते हैं ये हेल्प करती है मेन वर्ब को, इसलिए हम इसे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, ही इज रनिंग फास्ट। यहाँ रन मेन वर्ब है, इसको हेल्प कर रही है इज, जो बता रही है टेंस कौन सा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। मेन वर्ब में ट्रांसिटिव एंड इनट्रांसिटिव वर्ब्स भी होती हैं। ट्रांसिटिव वर्ब क्या होती है? रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट, इसमें एक ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। एग्जाम्पल देखेंगे, शी रीड्स अ बुक, वह एक बुक पढ़ती है, एक किताब पढ़ती है। इस सेंटेंस में बुक एक ऑब्जेक्ट है। इंट्रांसिटिव वर्ब क्या होती है? डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट, ऐसी वर्ब जिसका ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता, जिसके लिए ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, उसे कहते हैं इंट्रांसिटिव वर्ब। एग्जाम्पल देखेंगे, ही स्लीप्स, वह सोता है। तो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसे कहा जाएगा इंट्रांसिटिव वर्ब, यानी कि अकर्मक क्रिया। ट्रांसिटिव वर्ब को हिंदी में कहा जाता है सकर्मक क्रिया। चलिए आगे बढ़ेंगे। रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स। रेगुलर वर्ब्स फॉर्म पास्ट टेंस बाय एडिंग ईडी। इसमें ईडी लगने से क्या है? ऐसी वर्ब जो जिसमें ईडी लगने से सेकंड फॉर्म बन जाती है, उसकी पास्ट फॉर्म बन जाती है या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बन जाती है, उसे कहते हैं रेगुलर वर्ब। जैसे कि वॉक का वर्कड हुआ। इरेगुलर वर्ब क्या होती है? चेंज फॉर्म कंप्लीटली, जिसमें वर्ब पूरी तरह से बदल जाती है सेकंड या थर्ड फॉर्म में, यानी कि पास्ट या पास्ट पार्टिसिपल में, तब उसे हम कहते हैं इरेगुलर वर्ब। एग्जाम्पल देखिए, गो का यहाँ पर सेकंड फॉर्म में वेंट हुआ पास्ट फॉर्म में, जबकि इसका पास्ट पार्टिसिपल गॉन होगा, तो यहाँ बिल्कुल पूरी तरह से बदल गई। इस तरह की वर्ब को इरेगुलर वर्ब कहते हैं। अब देखेंगे फिनिट एंड नॉन फिनिट वर्ब। फिनिट वर्ब में नॉन फिनिट वर्ब में क्या अंतर होता है, इसे भी पढ़ लेते हैं। फिनिट वर्ब चेंज विद टेंस और सब्जेक्ट। फिनिट वर्ब वो होती है जो टेंस और सब्जेक्ट से बदलती है। एग्जाम्पल, शी राइट्स, यहाँ पर राइट्स जो है शी के अकॉर्डिंग चेंज हुई है। शी सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर राइट्स को यूज किया गया है। नॉन फिनिट वर्ब क्या होता है? डू नॉट चेंज विद टेंस और सब्जेक्ट। ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती, उसे कहते हैं नॉन फिनिट वर्ब। एग्जाम्पल, शी लाइक्स टू राइट, उसे लिखना पसंद है। तो टू राइट यहाँ पर रूट फॉर्म की तरह यूज की गई है, लिखना पसंद है, तो यहाँ पर ये चेंज नहीं हो रही टेंस के अकॉर्डिंग, जबकि यहाँ पर लाइक्स जो दी है वो एक फिनिट वर्ब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्शन लिंकिंग ऑक्सिलरी वर्ब। एक्शन वर्ब, लिंकिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। एक्शन वर्ब क्या होती है? एक्सप्रेसेस एक्शन, जो एक्सप्रेस को
एक्शन को एक्सप्रेस करती है। शी रन्स, वह दौड़ती है। तो यहाँ पर शी के उसके दौड़ने के काम को एक्सप्रेस किया गया है। लिंकिंग वर्ब क्या है? कनेक्ट सब्जेक्ट टू इंफॉर्मेशन, कोई इंफॉर्मेशन से सब्जेक्ट को कनेक्ट करती है। ही इज टॉल, वह लंबा है, तो यहाँ पर उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई, तो उससे कनेक्शन दे रही है सब्जेक्ट को। इज, तो इज यहाँ पर लिंकिंग वर्ब है। ऑक्सिलरी वर्ब क्या है? हेल्प्स फ्रॉम वर्ब टेंसेज, वर्ब में टेंसेज की बताने में मदद करती है, वर्ब की फॉर्म यूज करने में मदद करती है। इसे कहते हैं हम ऑक्सिलरी, यानी कि हेल्पिंग वर्ब भी ऑक्सिलरी वर्ब ही होती है। दे हैव डन, गॉन, यहाँ पर गॉन मेन वर्ब है, जबकि हैव ने हेल्प की ये बताने में कि टेंस पास्ट परफेक्ट का, प्रेजेंट परफेक्ट का है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हम प्रैक्टिस कर लेते हैं वर्ब के बारे में। फाइंड द वर्ब इन दीज सेंटेंसेज, इन सेंटेंसेज में वर्ब को ढूंढना है आपको। ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है, बताइए क्या वर्ब है। शी रॉट अ लेटर, इस वाले सेंटेंस में वर्ब क्या है बताइए। दे हैव ईटन, वे खा चुके हैं, इसमें वर्ब क्या है। आई स्लीप अर्ली, मैं जल्दी सो जाता हूँ, इस सेंटेंस में वर्ब क्या है। तो ये थी आज की हमारी वर्ब की क्लास। ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि आपको टाइम पर इसी तरह के वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाए करें। सो दैट्स इनफ फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।